अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद उस्मान। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल गोट फार्मिंग टिप्स। आज एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। मेरे साथ हैं हमेशा की तरह शिराज भाई, जो आपको इन्फॉर्मेटिव चीज़ें बता रहे हैं और आपके नॉलेज में इजाफ़ा कर रहे हैं। तो आज की वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो है कि जो कुर्बानी वाले जानवर हैं, जो कुर्बानी पे आपने तैयार करने हैं, वो अपने उनको क्या खुराक देनी है ऐसी जिससे ज़्यादा अच्छा है, वो उनकी ग्रोथ ज़्यादा हो, उनके वज़न में इजाफ़ा हो। क्योंकि जो रेगुलर चीज़ें आप उनके चारा वगैरह वो तो चीज़ें चल रही हैं, लेकिन उसके अलावा एक्स्ट्रा क्या देना है आपने जिससे उनकी ग्रोथ जो है वो डबल ट्रिपल हो जाए। तो उसके बारे में इंशाल्लाह डिस्कशन होगी आप पूरी, और डिटेल में हर चीज़ आपको क्लियर मिलेंगी। और वीडियो के एंड में एक ऐसा आपको एक नुस्खा शिराज भाई बताएँगे जो कि इनकी ग्रोथ में और इनके वज़न में बेइंतहा जो है वो इजाफ़ा करेगा। वो भी इंशाल्लाह वीडियो के एंड में आपको ज़रूर बताएँगे। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं तमाम जो हमारे न्यू आने वाले व्यूवर्स हैं उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी ज़रूर करें, ताकि हमारे जो न्यू आने वाले जितने इस फील्ड में हमारे भाई बहनें हैं उनका भी फ़ायदा हो सके। तो वीडियो शुरू करते हैं। शाद भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। उस्मान भाई आप ठीक है? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आज जो टॉपिक आपको पता चल गया है वीडियो का, जी बिल्कुल। तो इसमें शराज भाई एक कोई ऐसी चीज़ें बताएं हमारे व्यूवर्स को जिससे उनके जो जानवर जो फार्मिंग करना चाह रहे हैं, बकरों की फार्मिंग करना चाह रहे जी हैं, जी छोटे बकरे हैं या उन्होंने बड़े बड़े लिए हैं, तो उनकी ग्रोथ में, उनके वज़न में इजाफा हो, ताकि जब कुर्बानी पे सेल करें तो ज़्यादा से ज़्यादा जितना मैक्सिमम मुनाफा वो ले सकें, इससे मिल सके। तो इसके बारे में ज़रा डिटेल से हमें बताएं। जी उस्मान भाई कुर्बानी पे जब भी बकरे पाले जाते हैं जी या कोई भी जानवर आप नया खरीदें, तो सबसे पहले उसकी ज़रूरी होती है डिवर्मिंग, जो हमने एक्सटर्नल और लास्ट वीडियो इंटरनल, जो में भी, लास्ट हमने वीडियो में हमने बताया। जी ठीक है, और वो बता भी दिया कैसे करनी है, देसी तरीका क्या है, और जो दूसरे मेडिसिन से करनी है वो कैसे करनी तो वीवर वो डिवार्मिंग की वीडियो जो हमने पिछली बनाई थी वो डिटेल से पूरी बनी हुई है। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको, और आई बटन जो है उसमें भी आ रहा होगा, उसमें भी आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि डिवार्मिंग जो है बकरों की करनी कैसे है। तो सारे प्रोसेस से पहले, जैसे शराज भाई बता रहे हैं कि डिवार्मिंग जो है ये मेन बेस है। है। जी इसके बिल्कुल, बगैर अगर आप कोई भी खुराक देंगे, जितनी मर्जी खर्चा कर लें, उसका फ़ायदा नहीं है फ़ायदा उसका। नहीं होगा जब तक कि आपके जानवर जो हैं कीड़ों से या चिचड़ों से या इस तरह की चीज़ों से अंदर से साफ़ ना हो जाए। बिल्कुल। तो ये ज़रूरी है। जी उस्मान भाई, जब आपने डिवर्मिंग कर लेनी है एक्सटर्नल इंटरनल, उसके बाद अपने जानवर को जो आपने स्टार्टिंग डोज से शुरू करना है, वो हम एक बकरे की आपको खुराक तो बता ये देते शराज हैं। भाई जो आप बताने लगे, ये छोटे बकरे के लिए होगी ये या स्टार्टिंग में छोटे बकरे से ही स्टार्ट लेना मतलब है अगर आपने, जो छोटा बकरा 6-7 महीने छः का? सात महीने से। ठीक हो गया। ठीक है, तो आपने सबसे पहले 200 ग्राम गंदम ले लेनी है, और सेम क्वांटिटी में 200 ग्राम ही आपने खल बनोला ले लेनी है, और खल बनोला आपने खुश्क को 200 ग्राम करना है। खुश्क खल ठीक है, लेनी है 200 अगर तो ग्राम गर्मियां है फिर उसमें आप वो खल जो वो भिगो के ऐड कर ले। जी अगर सर्दी है तो फिर वो आपने जो खल है ना, वो एक किसी चीज के जरिए उसे ना जरा क्रश जिसे कर कहते हैं लें। ना, क्रश कर लें, या पंजाबी जुबान में कहते हैं कुट लेना है। जी वो ब्रीक हो जाए, ज़रा हाँ जी, खाने में आसानी हो। खाने में आसानी हो जाती है। लेकिन दूसरा शराब में जो ये गंदम बताई आपने 200 ग्राम, ये सर्दी हो या गर्मी हो, ये भिगो के या ये खुश्क ही चलनी है? खुश्क ही चलने दें। बेशक सर्दी है या गर्मी है। हाँ जी, ठीक है, इसका कोई नहीं, क्योंकि हमने लो डोज से शुरू करना है, तो जानवर उसको एडजस्ट कर ही जाएगा ऐसे ठीक हो ऐसे। गया। अच्छा, तो उसके अलावा तीसरा जो आपने जजा जो था वो है मकई का दलिया। मकई का दलिया करवा लें हाँ जी, या बाजार से इजीली बाजार से मिल खरीद जाएगा? ले, वो जी भी आपने सेम क्वांटिटी में ही ऐड कर लेना। 200 ग्राम ही वो डाल लेना। हाँ जी, 200 ग्राम ही आपने वो डाल लेना। ठीक, 3 चीज़ें हो गई तीन ये। चीजें होगी, जी और इसमें आपने जो अगर आपको ग्लूटन मिल जाए तो जी। वेल एंड गुड है। ग्लूटन क्या चीज़ है शराब भाई? ये ग्लूटन जिस तरह आप समझ लीजिए एक शीरा होता है। जैसे शीरा जो हम जलेबियों वगैरह में हाँ यूज़ जी, करते हैं। हाँ जी, एक किस्म का वही होता है वो। ठीक है, ठीक है, उसका मकसद वही है। ठीक है। हाँ जी, आम शीरा ही कह लें, मतलब हाँ चीनी जी, का शीरा कह लें। हाँ जी, वो आप शीरा वो आप गुड़ का चाहे चीनी का घर में बना के तो उसमें ऐड कर ले, वो भी ग्लूटन ही होगा वो एक कहेंगे? किस्म का आपको उसका वही रिजल्ट होगा जो उसका है। ठीक है, वो कितना डालना है? तो वो आपने इतना डालना है कि जो आप वंडा बना रहे हैं हम्म, तो उसको वो मतलब खुश्क ना रहे,
उसे सबको लग जाए वो। लग जाए वो। और अच्छा, दूसरा ये तो घर की ऑप्शन है कि घर से ले लें, अगर कोई कहीं से बाहर से खरीदना चाह रहा है तो वो क्या? जी उस्मान भी, बाहर से अगर आपने खरीदना है तो आप किसी भी, ये जो बेकरियां बनी हुई हैं हमारी, इनके कारखाने विजिट करें तो मिठाइयों ये वाले? आपको मिठाइयों वाले, ये आपको वहां से उनके पास अवेलेबल होते हैं। जी तो यही चीजें ये जो मेन वनडे बनाते हैं फैक्ट्रियों वाले, तो वो इनसे ही उठाते हैं। इनसे उठा के तो इस्तेमाल करते हाँ हैं। जी, तो ठीक। आप उनके पास विजिट करें, आपको मिल जाएगा उधर से। ठीक। अच्छा, दूसरी एक और चीज़, मैं भी आपकी बात काट रहा हूँ बीच में, कि मोस्टली लोग जो हैं वो बाज़ार का वंडा इस्तेमाल करते हैं, कि वो जो पैलेट्स की शक्ल में आता है या क्रश की शक्ल में आता है, तो महंगा भी पड़ता है काफ़ी वो। बिल्कुल। तो जो आप मतलब ये वंडा अभी बता रहे हैं, तो क्या इसका रिजल्ट उसके मुकाबले में ज़्यादा है या उसी के लेवल पे आएगा ये? उस्मान भाई, ये उससे ज्यादा ही रिजल्ट देगा हमें इंशाल्लाह। क्योंकि ये प्योर है, इसमें आपके सामने हर चीज़ होगी। हर चीज सामने है, और दूसरा इसका रिजल्ट हमने देखा है। ठीक है, हमने खुद भी अपने फार्म पे जो है ये जी बिल्कुल, इस्तेमाल किया हुआ है, और इसका रिजल्ट मतलब 100% मतलब 100% है। और थोड़ा बहुत जब आप अगर शीरा राब वगैरह या ग्लूटेन वगैरह यूज कर रहे हैं, जी। तो उसमें थोड़ा बहुत आप चोकर भी डाल लें थोड़ा सा। वो कितना डाल दें? वो आप मतलब कि कोई 100 ग्राम के करीब डाल लें, ठीक हो गया। ताकि वो जरा उसके साथ इजीली टच हो जाता है। ठीक हो गया। इसके अलावा और इसके अलावा राइस पॉलिश अगर मिल जाए आपको तो वो ऐड कर सकते हैं, अगर आपको इजीली अवेलेबल हो तो। अच्छा, उसकी क्वांटिटी बता दें जरा। उसकी क्वांटिटी भी आपने कोई 50 ग्राम के करीब रखनी। ठीक है। राइस पॉलिश भी ज़रा व्यूअर्स को बता देंगे ये मिलती कहाँ से, क्योंकि अक्सर लोगों को ये पता ही नहीं कि राइस पॉलिश है क्या चीज़। उस्मान भी, राइस पॉलिश जो है ना, वो आपको किसी भी वेटनरी स्टोर से आप पता कर लें। जी। ठीक है, अक्सर जो मिल्स होती हैं जिसमें राइस की मिल्स, राइस की मिल्स चावलों की, होती हैं, जितना पे चावल साफ हो रहा है। हाँ जी, तो वहां से आप पता करेंगे, आपको वहां से मिल जाएगी। ठीक हो गया। तो लेकिन ये मतलब अगर आप इजीली अवेलेबल हो सकता है, लेकिन को खास जरूरी भी नहीं, मतलब ये लाजमी नहीं कि ये लाजमी आपने जुज डालना। नहीं है ये। तो मेन चीज़ें हैं फिर, एक तो मकई हो गई, बिल्कुल गंदम हो गई, जी, उसके बिल्कुल। अलावा जो आपने खल बनोला खल हो गई। बनोला बताया, ये तीन ये चीज़ें, 3 इंग्रेडिएंट्स जो है हमारे ये मेन तो है, मेन है, मेन है। ये ठीक चलने है, हमने इनकी बेस पे ही चलना है। ठीक हो गया। आगे भी हमने जब इस वनडे को लेके चलना है, साथ इनकी ही रेशो ज्यादा करनी है। ठीक है, और इसके अलावा कुछ नहीं डाल। उस- कुछ लोग ये इस्तेमाल करते हैं, जैसे वो बाजार से सोडी मिलती है, चने का छिलका हो गया, या कोई ऐसे अज्जा हैं जैसे वो जी जी, सोयाबीन हो मैं गया। आपको बताता हूँ। जी सोयाबीन अज्जा तो बहुत ज्यादा है उस्मान भाई। जी जी तो सोयाबीन होती है, अक्सर लोग ये कुर्बानी के बकरे पालते हैं, उसमें इसबगोल की गुली यूज करते हैं। जी जी। तो ये सारा कुछ हमने यूज करके देखा हुआ था। मतलब ये सारा कुछ आप कर सकते हैं, लेकिन वो अपने लेकिन कॉस्ट को कोई ही बढ़ाएंगे। इससे ये नहीं होता कि कोई आपका जानवर कोई ना जी बहुत जल्दी ग्रोथ करेगा या बहुत ज्यादा मोटा हो जाएगा। नहीं, एक क्वेश्चन मेरा और, शायद भाई, अक्सर आपने यूट्यूब पे देखा होगा, टीवियों में भी अक्सर नज़र आता है कि जानवर कुछ ऐसे नज़र दिखाते हैं या पालते हैं जिनकी वो काफ़ी सारा ये वो चर्बी टाइप, मतलब वो बड़े बड़े होते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा इनमें गोश्त है और ये है वो, और शो करते हैं हम बड़े बादाम खिला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर, वो क्या उस्मान भाई, ये एक कड़वा सच है। जी अच्छा, वो किस तरह के, जो भी जानवर आप इस लेवल का देखें तो वो 2 ही तरीकों से बनता है। एक तो अगर उसकी कैपेसिटी है आधा किलो, जी, तो उसको 2 किलो खिलाया जाता है। उसकी ओवरडोजिंग कर लें। ओवर डोजिंग दी जाती है, जी ओवर फीडिंग कहते हैं उसे। ठीक है। ठीक है, और उसे गली लगाना भी कहते हैं। अक्सर वो हमारे जो हाथ पे पालते हैं बकरे ना, पलाई वाले, वही आपको ऐसे मिलेंगे। सही। अच्छा, उसके बाद स्टीरॉयड इंजेक्शन। कि वो इंजेक्शन मेडिसिन के जरिए हाँ जी, वो उनको इंजेक्ट फैला करते हैं देते उनमें, हैं। तो उनका वेट यकदम आप देखेंगे यार कि ये बकरा, एक माह पहले मैंने देखा था ऐसा था, एक माह के बाद यार इसकी तो हर चीज ही बदल हर गई है। चीज डबल ट्रिपल तो हो गई। आप सोचेंगे कि यार मेरे से इतनी जल्दी क्यों नहीं होता। हालांकि कुछ लोग इतनी मेहनत करते हैं, इतना कुछ डालते हाँ हैं, जी, लेकिन वो चीज बनती नहीं। हाँ जी, क्यों? क्योंकि वो स्टीरॉयड का ही सारा कमाल है। जी ठीक जी है, स्टीरॉयड इसलिए दिया जाता है कि वो जो 2 किलो उन्होंने खुराक देनी है जी, वो उसको हजम करे। और वो मेडिसिन के जरिए सारा उसको, हाँ जी, ये सारा उसका और रिजल्ट 2-2 आ रहा किलो होता उसे ओवर पानी पिलाएंगे, और फिर उसका यूरिन जो है इंजेक्शन के जरिए उसका यूरिन खारिज करवाएंगे। है। मतलब जानवरों के साथ वो ज्यादती है। नहीं, वो फिर एक ओरिजिनल तरीका नहीं है। नहीं, तो बेहतर है कि कुदरती तौर पे ही उनकी ग्रोथ हो हाँ जानवरों जी, की, और अच्छा वजन जो है वो कुदरती बने उनका। हाँ जी। तो इसके अलावा शायद भी और क्या चीज़ इसमें हमें ऐड? अच्छा उस्मान भाई, आपने जो वंडा हमने आपको बताया, ठीक है, उसमें आपने स्टार्टिंग डोज में
2 चम्मच जो है ना जी वो घी के डालने शुरू कर देंगे। घी जो आम बाजार से कौन हाँ कोई जी, भी मिल जाए, कोई भी मिल जाए घी, आप इकबाल का डाल लें, डालडा का डाल लें, कोई भी। जो भी अवेलेबल आपके हाँ पास जी, आसानी से है। आपके इलाके में जो भी इजीली अवेलेबल है आपने वो डाल लें। ठीक है, वो ये घी हो गया, मकई हो गई, गंदम हो गई, चोकर हो गया, और दूसरा आपने शीरा बताया। हाँ जी। और अगर आपको राइस पॉलिश मिल जाए तो वो भी मतलब हाँ अच्छी जी। बात है। घी जब आपने इस्तेमाल करना है, जी ठीक है जी, वनडे में ही 2 चम्मच डाल देना आपने। तो इसके साथ ही अगर आप वीक में 3 दफ़ा एक चीज़ कर लें कि जो मीठा सोडा है, जो टीस्पून है हमारे पास, वो वनडे में शामिल कर लें, और साथ में उसके जो बड़ी इलायची मिलती है, जी वो अगर आपका जानवर इजीली वैसे खा ले, उसे साथ वनडे के वैसे डाल दें, नहीं तो क्रश करके रख लें, छोटे बड़ी इलायची। बड़ी इलायची। और मीठा सोडा जो है वो भी छोटी चमची। हाँ जी, तो टीस्पून जिसे हफ्ते कहते में हैं। ये 3 दफा लाजमी दें, उसी वनडे के अंदर उसी ही। वनडे के अंदर दे दें, जी वैसे खिलाना चाहें वैसे दे दें। ठीक हो, ये अब ये हाजमे के लिए ठीक हो, ये सारे इंग्रेडिएंट्स अब मतलब वनडा हमारा कंप्लीट है, कंप्लीट है। तो इसको हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये 6-7 महीने से, या बड़ा बकरा भी है तो उसको भी इतनी रेशो से ही स्टार्ट करें। स्टार्ट लें, ताकि पता नहीं वो पीछे किस क्वांटिटी से आया है, हमें नहीं ना पता इस बात का, लेकिन आप इससे स्टार्ट करते करते इसको बढ़ाते जाएं। तो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएं, हाँ जी, ताकि वो जैसे जैसे हजम करता जाए वैसे उसको वैसे थोड़ा आप थोड़ा उसकी बढ़ाते जाएं। क्वांटिटी में को हाँ बढ़ाते जी, जाए। ये थी हमारी वनडे की एक रेसिपी। ठीक है ये एक सादा सा नुस्खा है, ठीक है, जानवर को तैयार करने का, बकरे को तैयार करने का। जी। ठीक है, वो आप ज्यादा शशकों में ना जाए, ठीक है, अपने आप को जितना इजी रखेंगे उतना ये बात तो आपने पहले आपके से लिए की है बेहतर है। कि जितना आप इजी रहेंगे फार्मिंग में, हाँ जी, तो आप फेड अप नहीं होंगे इससे। हाँ जी, फेड अप नहीं होंगे। तो चीज़ें वही होनी चाहिए जिसमें फ़ायदा ज़्यादा हो, हाँ जी, खर्चा इसमें कम से कम हमारा हो। हो तो वैसे तो देखने में लगता होगा ऐसे कि ये 2-3 चीज़ें हैं, 4 चीज़ें, इससे क्या हो जाना रिजल्ट है। मिले, लेकिन लेकिन ये कि हमने अपने फार्म पे इसके 100% रिजल्ट रिजल्ट देखिए लिए हुए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह। हमेशा से हम ये यूज़ करते हैं। और इससे भी अगर जल्दी डबल हमने मतलब लेना है रिजल्ट, जी तो उसके लिए आपको एक नुस्खा बताते हैं जी जी कि आप अगर किसी के पास मतलब वो अवेलेबल हो, वो अगर कर सकता है, तो अफोर्डेबिलिटी का लें। अफोर्डेबिलिटी है, जी आपने 1 पाव के करीब दूध ले लेने। दूध आपको कोई भी मिल जाए, बकरी का मिल जाए, आपके घर में बकरी का है, भैंस का है, गाय का है, कोई भी, उसका कोई, ठीक है, आपने उसके अंदर कोई आधी पेसी जो है ना जी गुड़ की आपने पका लेनी उसी दूध के अंदर। उसी दूध के अंदर। और उसमें आपने जब वो गर्म हो, तो उसमें आपने मजीद 2 से 3 चम्मच जो घी के शामिल कर लेने। तो जो घी आपने वनडे में डाला वो तो है चलना ही चलना है। वो चलने चल रहा है, हाँ ये जी, एक्स्ट्रा है। ये एक्स्ट्रा है। ठीक हो गया। अच्छा जी, और उसमें आपने ये जो टीस्पून हम कहते हैं, ये आधा चम्मच आपने पीसी हुई काली मिर्च डाल लेनी ठीक है, उसी मतलब 1 पाव दूध में। दूध में। ठीक हो गया। तो उसको आप जब नीम सा हो जाए, तो अगर बकरा वैसे पी ले तो ठीक है, नहीं तो उसको आप जो वो ड्रेंचिंग के साथ पिलाना शुरू कर दें, तो आहिस्ता आहिस्ता वो आपके हाथ पे लग जाएगा। तो ये जो है डेली की ये ये खुराक, डेली की खुराक है, 1 माह देना है आप। 1 माह मतलब कह लेंगे लास्ट मंथ आप रख लेंगे। लास्ट मंथ रख लें, या लास्ट मंथ से पहले रख लें, थोड़ा 15 दिन पहले रख लें, ताकि रिजल्ट आपको तब तक मिल जाए। तो अच्छा रिजल्ट मतलब इसका बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट है इसका, मतलब कि जो बहुत लागर और कमजोर जानवर थे हमारे पास अच्छा, आए। ये जो नुस्खा आपने बताया अभी, ये हम जो खास तौर पे हमारी बकरियां कुछ ऐसी होती हैं जो जरा कमजोर हो जाती हैं दूध दे दे के, या हाँ जी, सोने के बाद अक्सर जानवर बकरियां कमजोर हो जाती हैं, ये नुस्खा हम उनको इस्तेमाल करवाते हैं। तो ये उनके ऊपर भी अच्छा मतलब हाँ काम जी, करता और है। हमें बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, यानी कि जानवर में समझ लें कि एक जान आ जाती है। ठीक हो गया। तो ये मतलब विवज आपने ये सुन लिया कि ये जो शराज भाई ने अभी लास्ट में नुस्खा बताया है, तो ये बहुत इफेक्टिव है, ख़ास तौर पे उन जानवरों के लिए जो थोड़े से वीक हैं, या जिनको आप तेज़ी से जिनकी ग्रोथ चाहते हैं कि वो जल्दी से भर जाएं, ग्रोथ उनकी अच्छी हो जाए, तो उनके ऊपर। तो लेकिन इसकी पहली बात जो उन्होंने की है कि आपने करना तब है अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं। हाँ जी, अगर आपके पास इतनी गुंजाइश है तो आप इसको ज़रूर करें। बिल्कुल उस्मान भाई। इसके अलावा अगर आपके पास मतलब गर्मियाँ हैं, तो आप बकरे को पका के सरसों का तेल दें। अगर आपके पास सर्दियाँ हैं, जी तो वो आप तिलों का तेल इस्तेमाल करें। वो आप वीक में कोई 10 दिन में 1 दफ़ा इस्तेमाल करें। घी तो रूटीन में चलना है। वो तो चलना ही चलना ना। हाँ जी, ये अगर वीक में या 10 दिनों में आप 1 दफ़ा ये दे देंगे 20 सीसी, जी, तो उसका रिजल्ट आपको मजीद बेटर आना शुरू हो जाएगा। ऑयल का तो आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंस बताई थी पहले भी जी बिल्कुल। कि ये जो है ये हमेशा आपने जो भी आपके पास जानवर है तो उनको आपने ये इस्तेमाल करवाते ही रहना है। जी उस्मान भाई, ये एक बात व्यूअर्स याद रखिएगा कि जो जानवर आपने तैयार करना है, उसको अगर
पंजाबी जुबान में कहते हैं ना, धंधा नहीं मिलेगा तो वो बनेगा नहीं कभी भी। तो ये बहुत लाजमी चीज़ हाँ है, क्योंकि जो भी हम खुराकें डाल रहे हैं, फर्ज करें आप पट्ठों पे पाल रहे हैं, चारे खुश्क पे पाल रहे हैं, उसमें ऑयल की मकदार जो है उसकी जो वो कम होती है। तो जानवर को इसके लिए ज़रूरी है, उसकी स्किन के लिए, उसके अंदरूनी जो जितने मामलात हैं उसके लिए, तो ये लाजमी है, ये लाजमी साथ जारी रखा करें। तो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। और एक लास्ट जो रिक्वेस्ट फिर से कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी ज़रूर कर दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।